हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। तो आप सभी लोगों की अब प्रोविज़नल आंसर कीज़ वगैरह आ गई हैं। आप लोग चैलेंज करना शुरू कर दिए होंगे। आई होप अगर आपको किसी आंसर में कोई दिक्कत लग रहा होगा तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है आपका। बट अब क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर CUET PG रिज़ल्ट। अब आप जैसे ही अब कुछ आंसर्स पे चैलेंज करेंगे वो फाइनली रिव्यू होएगा, और रिव्यू होने के बाद आपकी एक फ़ाइनल आपका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा जिसमें आपका रैंक वगैरह आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। उसके बाद क्या करना है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि इसके बाद करना क्या है, क्या प्रोसेस होगा। तो उस पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे कि अभी आपको क्या करना है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आपके लिए हम नए नए कंटेंट ला रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके काउंसलिंग में आपको मदद करेंगे। तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हार्डली आपको एक बटन ही तो क्लिक करना है, सो प्लीज़ डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या करना होगा। आप देखिए, अब आपका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा जिसमें आपके 2 मार्क्स होंगे। एक तो रॉय स्कोर होगा, एक आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो ये 2 स्कोर होगा और आपकी रैंक होगी। तो ये 3 चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप रिज़ल्ट डाउनलोड करेंगे और अपनी रैंक को आप देखेंगे कि आपकी रैंक क्या आ रही है। फिर क्या करेंगे, आप वहाँ पे परसेंटाइल में रहेगा सारी चीज़। फिर अभी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वहाँ पर या तो आपने ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का ही सिलेक्शन किया था। इन 2 ऑप्शन में से आपने कोई एक चूज़ किया होगा। या तो आपने ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया होगा या आप कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए आपने JNU, DU, BHU, HCU, BBAU, ये सारी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक कर लिया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ का जिनको आपने सेलेक्ट किया था उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट। या फिर अगर आपने ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था और अभी आप अपना नंबर देख रहे हो तो आप एक पहले अपनी रॉ प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लो। मैं तो ये बोलूँगा, मतलब रॉ प्रेफरेंस लिस्ट का क्या मतलब है कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, रैंक 1 पे आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है यूनिवर्सिटी की, टॉप 2 क्या है। ये एक अपनी कॉपी एक बना के रखिए, उसमें आप नोट कर लीजिए कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये आपके लिए आसानी रहेगा। एक बार के लिए भी मैं बताऊंगा क्या आसान रहेगा। तो एक बार अपनी रॉ प्रेफरेंस आप बना लीजिए। जब एक बार आपकी रॉ प्रेफरेंस बन जाती है, ठीक है, ये स्टेप 2 यही है कि आप एक बार रॉ प्रेफरेंस बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप उन यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ चेक करिए। अब आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करना है। अभी तो आपको नई कट ऑफ मिलेगी नहीं, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको देखना है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कैसे मिलेगी, आप गूगल कर सकते हैं। आप जाके ऑप्ट्यूसिस चैनल पर, जो हमारा चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप मतलब वहाँ पर जाइए और आप देखिए कि कट ऑफ क्या है लास्ट ईयर में इस यूनिवर्सिटीज़ में। लिस्ट 1 में क्या कट ऑफ थी, लिस्ट 2 में क्या कट ऑफ थी। वो सारे कट ऑफ को देखकर एक बार अपनी रैंक से उसको मैच करिए, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी में तो मेरा हो जाने की चांस सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको करना है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, तो ये कंपेयर आपने कर लिया। कंपेयर करने के बाद फिर एक फ्रेश लिस्ट आप बनाइए। ठीक है, एक फ्रेश लिस्ट बनाइए। अभी आपने एक पहले रॉ लिस्ट प्रिपेयर किया था जिसमें आपको था कि ठीक है, मेरी पहली प्रायोरिटी JNU रहेगी, फिर DU रहेगी, फिर ऐसे ऐसे आपने एक लिस्ट बनाया था। बट चलिए मान लेते हैं कि आपने जब देखा नंबर तो आपको आइडिया लगा कि आप JNU में तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसका कट ऑफ तक आपका नंबर पहुंच नहीं रहा है। इट्स एन एग्जाम, केवल एग्जाम्पल है ये। तो आप क्या करेंगे, अब आप अपने फाइनल लिस्ट में से JNU को हटाएंगे और अब आप जो अब आपने जो देखा है, मान लीजिए उसमें DU दिख रहा है, BHU दिख रहा है, या फिर आपको HCU दिख रहा है, या BBAU दिख रहा है, तो उस हिसाब से अब आप अपनी एक फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे कि ठीक है, मुझे ये यूनिवर्सिटी में दिख रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। तो ये एक लिस्ट आपकी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब उन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपको विज़िट करना है बार बार। स्टेप 4 यही है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल को विज़िट करना है, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ।
पीजी के लिए, ये मैं बात अभी पीजी की कर रहा हूँ तो मैं पीजी इसलिए बोला, क्या रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ ये आपको चेक करना है। तो बार बार जाइए, पोर्टल चेक करिए। आप उसके लिए हमारे चैनल जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होता है, सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाई जाती है। आपको तुरंत बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, ऐसे आपको रजिस्टर करना है, ये लास्ट डेट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर यहाँ पर मिलती रहेगी। इसीलिए मैंने और आपको बोला था कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि मिस कर जाएं और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये है स्टेप 4। कभी कभी होता क्या है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लास्ट में जैसे बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट थोड़ा सा कम अच्छा रहता है, तो उन्हें नहीं लगता है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी उनको मिलेगी। बट होता क्या है कि लास्ट में पता लगा कोई सीट वैकेंट रह गई, तो चांसेस बन जाते हैं कि लो स्कोर वाले भी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ये हालांकि बहुत ही कम चांस रहती है, बट फिर भी चांसेस रहती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पर कितनी सीट कितना बची हुई है, कितने रैंक के लोग वहाँ पर अप्लाई कर लें लास्ट में कि उनको मिल जाए। तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा। अब क्या है कि आप रजिस्टर, मान लीजिए आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में चले गए, आपने देखा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन है। अब आप क्या करिए कि अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका रिज़ल्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और आपका माइग्रेशन हो गया, आपकी टीसी हो गई, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। आप जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं अलग अलग सबको स्कैन करिए, पीडीएफ बना के एक फ़ाइल बना के अपने फ़ोन या लैपटॉप में उसे सेव करके रखे रहिए, जिससे आपको फिर बाद में ये इशू ना है कि अरे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मिसिंग है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सोच सकते हैं वो यूज़ करिए, उन सारों का एक पीडीएफ बनाकर आप रख लीजिए अपने पास। अब क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, स्टेप 6 बोलेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी के अब पोर्टल पर जाइए। अगर पोर्टल ओपन हो गया है वहाँ पर रजिस्टर करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए। आपको रिज़ल्ट भी अपना अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि कुछ फ़ी लगती है हर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने की, वो फ़ीस आप पे करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ़ीस पेमेंट जब आप करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाने का मतलब फ़ी पेमेंट होना नहीं होता है। पहले तो मैं एक चीज़ ये आपको बता दूँ, लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की थी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे, ठीक है, फ़ी पेमेंट करेंगे, फिर आपके स्क्रीन पर एक आएगी रेसिप्ट, ठीक है। तो आपको रेसिप्ट पे ध्यान देना है जब तक ये ना आए, या एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। जब तक ये पेज ना आ जाए आप ये मत सोचिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इन 2 पेज के आने का इंतज़ार करिएगा, या तो कोई आपके पास ईमेल आ जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। आपने फ़ी पे किया, ठीक, फ़ी पे करने के बाद या तो आप कन्फर्मेशन मेल का वेट करिए, ठीक है, मेल का वेट करिए, या फिर आप कोई रिसिप्ट का वेट करिए जो आपको वहाँ दिख जाए, या फिर आप कोई कन्फर्मेशन पेज तुरंत खुल जाए पेमेंट होने के बाद, इसका वेट करिए। ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तभी जानिएगा पेमेंट हुआ है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था, लोग पेमेंट कर दे रहे थे, पैसे कट गए, उन्हें लगा पेमेंट हो गया, पोर्टल बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका पैसा तो कट जाएगा बट आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा। पैसा तो खैर वापस आ जाता है कुछ दिनों में, बट आप रजिस्ट्रेशन फिर आपका नहीं हुआ रहेगा, और आपको लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और फिर जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपका नाम नहीं रहेगा, आपको निराशा हो सकती है इससे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग मिस करते हैं इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या है, अब आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आपको वेट करना है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। उसके लिए फिर आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। जैसे ही कोई मेरिट लिस्ट आती है हम आपको तुरंत वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं, तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब एलिजिबल हैं। तो फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो उस मेरिट लिस्ट वाले वीडियो में डिस्कस आपसे किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं। इसमें पेमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा आपको पहले कन्वे करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होएगी।
कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे मत लगा दीजिएगा रैंडम कि क्लास 10th की मार्कशीट 12th वाले में अपलोड कर दिया या कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं और अपलोड कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ध्यान से करना है और गलतियां जिससे ना हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी और सब्सक्राइब किए रखिए प्लीज़। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा चैनल को। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन, जिससे गलतियाँ करने से वो लोग भी बचें। तो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।